जीएसटी कट का नोटिफिकेशन जारी। कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उत्पादों के लिए सीजीएसटी या केंद्रीय माल एवं सेवा कर की दरें नोटिफाई कर दी हैं। लिहाजा जिस दिन का इंतजार था अब वो करीब है। जीएसटी कट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। उसके बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी या एसजीएसटी की दरें नोटिफाई करनी होंगी। जीएसटी व्यवस्था के तहत मिलने वाले रेवेन्यू को केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बराबर साझा किया जाता है। जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकतर चीजों और सेवाओं को 5 और 18% की दर से ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चली जीएसटी काउंसिल की बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया था। अब 5% और 18% के अलावा 40% का स्लैब है। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दूध, पनीर, छेना और सभी तरह की भारतीय ब्रेड जिनमें रोटी, पराठा आदि आते हैं, उन्हें जीएसटी से मुक्त कर दिया था। यानी उस पर अब से कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। ये आइटम्स पहले 5% जीएसटी के दायरे में आया करते थे। वहीं घी, बटर, पास्ता, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, प्रिजर्व्ड मीट, कॉफी और चॉकलेट आदि को 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में डाल दिया गया है। ये पहले 18% जीएसटी के दायरे में आया करते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर, डिश वॉशिंग मशीनें और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े 350 सीसी से कम वाली मोटर बाइक्स अब से 18% के दायरे में आया करेंगी। इन सब पर पहले 28% जीएसटी लगता था। आपको बता दें, ये बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ये जीएसटी की दरें स्थिर और स्थायी बनी रहें। उन्होंने बताया कि सरकार जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी जल्दी ही कदम उठाने वाली है, जबकि ऐसे सेक्टर्स जो किसान और मजदूरों के श्रम पर आधारित हैं, उन्हें भी मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। नए बदलाव के तहत अब 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। पहले सिर्फ 1000 रुपए तक के सामान पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि उससे ऊपर के सामान पर 12% टैक्स लगता था। अगर अब आप 2500 रुपए तक के जूते या चप्पल या कपड़े खरीदते हैं तो आपको पहले के मुकाबले फायदा होगा, यानी ये चीजें आपको सस्ती मिलेंगी। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में भी सरकार ने नए कारोबारियों को राहत दी है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब 3 दिनों में हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए उपायों से एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन 3 दिनों में संभव हो जाएगा। अभी तक इसमें कई हफ्ते का समय लगता था। इस फैसले से छोटे उद्योगों का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने प्लेस ऑफ सप्लाई की परिभाषा में भी बदलाव को मंजूरी दी थी। इससे इंटरमीडियरीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सहायता मिलेगी। इस फैसले से भारत ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स और आईटीईएस सर्विस के लिए एक आकर्षक केंद्र बन सकता है। रेट को और तर्कसंगत बनाने पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी राज्य और अन्य राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान का विस्तृत अनुमान चाहते हैं। केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जताई है। विपक्षी राज्य राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। काउंसिल ने सीबीआईसी से पोस्ट सेल्स डिस्काउंट पर जीएसटी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस पर जल्दी ही स्पष्टीकरण आ जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।